हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्यूमरा ट्यूटोरियल्स। आप समस्त को नमस्कार। चलते आम से पीआईक्यू सेशन स्टार्ट करवा जोटा कि दी तीन क्लास पर आम टे बंद कर देला बुझिपार कि नहीं कि ये भी कंटिन्यू चलो ये रोटा जहाँ भी OSSC एग्जाम रे पचराई और जेहेतु गोटे पिला OSSC एग्जाम पीआईक्यू सेशन देखो तुमको कहे ये सब क्वेश्चन ना मैं स्मार्ट अप्रोच देखिए जावा कि क्वेश्चन टी आम क्विकली केमती सॉल्व कर पारबा बुझिपार तो ये सब यही पिलांई थी जो मैंने कि ऑलरेडी थोड़े थोड़े प्रिपरेशन स्टार्ट कर सारे बेसिक आइडिया अच्छी कि यही सब माने जमीक अरिथमेटिक केमती कौन थाए बुझिपार तो ही अच्छी तो मुझे क्विक सॉल्यूशंस बतेबी हेल्प हम जो मैंने कि अपकमिंग एग्जाम्स OSSC CGL किंबा CHSL यही सब एग्जाम तुम जो प्रिपेयर हो तो बहुत बेस्ट रही सॉल्यूशंस उपर फोकस करवा टे बुझला तो चलो फास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा बिल्कुल टाइम लगभग नहीं 30 क्वेश्चन बेसी 30-40 मिनट सारदेव देखो ये लिखाई इफ एजेस ऑफ P एंड R आर एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ Q ये मत कहला P आउ R टिके रुह साइज टिके तार बड़ कर देखा भी तुमको मजा आसो ये मत कहला एजेस ऑफ P एंड R आउ ट्वाइस एज ऑफ Q ये दुटा को मिसेले के 59 ये तीन टा को मिसेले 59 सेकेंड स्टेटमेंट देला इफ द एज ऑफ Q R एंड एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ P तुमको जी कि Q R आउ थ्राइस द एजेज ऑफ P तो सब मिसेले के तुमको कह कि 68 हम यहाँ आउ गोटे इक्वेशन देला तब लिखाई द टोटल सॉरी इफ द एज ऑफ P इज एडेड द थ्राइस द एज ऑफ Q P इज एडेड थ्राइस एज ऑफ Q तब थ्राइस एज ऑफ R मिसी के 108 तो मत से भर पचार कि P बाहर कर बताओ तुम कह कि P मु कौटू बाहर कर पारि देख तुम यही दुईटा इक्वेशन को टिके गौर कर यही दुईटा को टिके ऑब्जर्व कर तुम कह कि सर जब मुझे 3Q आउ 3R नहीं जीवी तो दुईटा जाक प्लस साइन अच्छा एम भी प्लस साइन अच्छे तो कैनसल तो हो तो मुझे 83 मल्टीप्लाई करी तुम कह कि ये 9P ये के 9P आउ जब 68 मुझे कह कि 68 इंटू 3 कर तुम कह कि 70 3 के 7 3 21 210 210 रु 6 माइनस हम तुम कह कि 204 हो ये के 204 होगा बुझीपार तो तेज मुझे कौन कहे ध्यान से बुझ 3Q 3R 3R कैंसल 9टा P अच्छी गोटे P अच्छी माइनस हेल्ले तुम कह कि 8टा P हो माइनस कले के 8टा P यही दुटा को माइनस कले के तुम कह कि 96 तो 8 रे केते गुणन कले 96 12 12 96 बस 16 आंसर ऑप्शन डी तुम राइट आंसर थिला 12 वर्ष आंसर हो के 12 वर्ष ऑप्शन डी तुम राइट आंसर हो बुझीपार चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीव नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देखो देखो यहाँ तुमको टे ब्लोर भी देखा जाए पारे कौन आम जस्ट कौन कर दीचु कि स्क्रीनशॉट नियाई बुझीपार तो क्रॉप कराई से डायरेक्ट से PDF रु लिखाई डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज हूँ के 27 माने गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्या अच्छी जदि इंटरचेंज करके लिखी माने 10x + y फॉर्मेट थी 10y + x फॉर्मेट जब लिखी और डिफरेंस जब नेबी तुम सब जान डिफरेंस जो निया हुए जदि के डिफरेंस मत दे देती 27 डिफरेंस गिवन अच्छी 27 तो लिखाई से दुईटा डिजिट्स डिफरेंस बाहर कर बताओ तो ये मुझे कौन कहूँ ध्यान से देखो ये तो किसी करवार नहीं ये 9 मल्टीपल 9 रे काटले के 9 3 27 तो 3 आंसर डायरेक्ट तो एति जिन जानी कथा बाकी ये हम केमती देख टिके मुझे कलरटा चेंज करके तुमको ये भलसे देखा जमीक मुझे कहे 9 रे जब कैंसल करी 9 3 27 तो तुम कह कि आंसर हो डायरेक्ट 3 आउ किसी करवार नहीं एति ही बाकी यहाँ केमती बाहर देख तुम कह कि 2 अंक विशिष्ट गोटे संख्या 10x + y यार जब पोजिशन चेंज कर लिखा जाए तुम कह कि 10y + x हो बाकी जिते यही दुईटा अंकर मुझे कि डिफरेंस जो निगला डिफरेंस जब निया तो डिफरेंसटा केमती हो तुम कह कि 10टा x रु गोटे x गला 9x - 9y इक्वल टू यहाँ क्वेश्चन मत गिवेन दे 27 ये दुटा को डिफरेंस कले डिफरेंस के 27 तो जदि मुझे 9 कमन गला ये रहा x - y इक्वल टू के 27 तो मत x और y कौन थे x y गोटे गोटे डिजिट्स गोटे गोटे अंक 2 अंक विशिष्ट संख्यार गोटे गोटे अंक 9 रे काटिले 9 3 27 तो डिफरेंस बिटवीन देम कौन है 3 बस एतकी तो थिला तो ये किसी करवार नहीं जो भितर जो डिफरेंस आसबो ना सी ऑलवेज कौन आसबो 9 मल्टीपल्स आसवा कथा तो 9 रे केते गुणा है 9 रे 3 गुणा है बस तो आंसर डायरेक्ट 3 बुझीगला तो नेक्स्ट टाइम एमती जब क्वेश्चन पचरा हो आउ 10x 10y + x ये सब किसी लेखा लेखी दरकार नहीं चलो ये गोटे सिंप्लिफिकेशन पचरा है मैं करदे मत कहुई कि 55 इंटू 55 डिवाइड गुड़ा को डायरेक्ट इंटू करके 1/9 11 9
इंटू 1/9 इंटू एटा को मुझे कैंसल करी 11टा को जब कैंसल कली तुमको कह कि 45 हो तो ये आसीज के इंटू 1/45 उल्टा हो गला 1/45 ये 45टा एक्चुअल ऊपर आसबार था बुझीपार तो ये 11 काटिले ऊपर के 45 बस काटवा स्टार्ट कर दी तुमको कह कि 9 कैंसल है 11 काटिले 11 पंचा 55 5 काटिले 5 9 45 तो 55/9 ऑप्शन डी राइट आंसर ऑप्शन डी तुम राइट आंसर बुझेगा तो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो ये तुमको बार बार कहूँ कि आम टे स्पीड रे बुझीगल तो चलो देखो लिखा है 2/7 डिवाइडेड बाय 4/5 तो मुझे डायरेक्ट करवा स्टार्ट करो तुमको कह कि 2/7 मल्टीप्लाई करवा स्टार्ट कर दियो 5/4 7/9 9 1/5 9 9 कैंसल 5 5 कैंसल 2 रे काट 2 2 4 आउ ये 7 7 भी कैंसल तो लास्ट बढ़ला 1/2 1/2 माने अधा अधा माने कौन हम 0.5 ये मतलब डेसिमल आंसर देती तो आंसर के ऑप्शन सी 0.5 तुम राइट आंसर हम बुझेगा तो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी ये दुटा क्वेश्चन जोटा कि जस्ट कौन दिखाई गोटे रिजनिंग फॉर्मेट रे दिखाई कि नेक्स्ट सीरीजटा बाहर करी बताओ बोलिकी तो ये तुम मतलब कमेंट सेक्शन में जनइब कि यार आंसर केते आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी ये मतलब जनइब कि यार आंसर केते ये मतलब लगे कि रिजनिंग पार्ट गुड़ा बुझेगा तो चलो तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जोटा अरिथमेटिक जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन अच्छे सल्व कर देख ये कौन लिखा देख यही सब क्वेश्चन तुमको बहुत नुआ जिन शिखबार अच्छे ये मतलब कौन कहुई द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड द क्लास टीचर हूँ 16 इयर्स आउे लिखाई द क्लास टीचर इज एक्सक्लूडेड जदि क्लास टीचर को बाहर करा जाए तो एवरेज ना 1 रे कमिज बुझीपार कि नहीं कि एमती ना जब भी केस करागला किसी यात्रा करवा दरकार नहीं मुझे कि फास्ट 24टा स्टूडेंट आ गए क्लास टीचर थिला टोटाल थिले 25टा स्टूडेंट पूरा टोटाल केते जन थिले 25 जन मेंबर थिले टोटाल रिड्यूस जदि 1 हो जड़े बाहर कि जड़े आसूची आउ 1 कमुची कि 1 बढ़ुची किसी टेंशन नहीं तुम कह कि एवरेज थिला 16 1 कमिगला माने एबे हेइतबो केते 15 जस्ट यही दुटा को मिसाओ आंसर बाहर 40 एति ही थिला क्वेश्चन आंसर बुझीपार कि नहीं तुम सॉल्व करके देख आंसर यहीटा ही बाहर है तो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझे ये मतलब कौन कहुई देख लिखाई बैट्समैन इन हिज 12 इनिंग्स 12 नंबर इनिंग्स रे गोटे बैट्समैन आसिक 65 रन कला से तार ना एवरेज रन रे 2 इनक्रीज होगा तो बताओ 12 नंबर पर तार एवरेज केते थिला बुझीपार तो 12 नंबर पर है तो जदि से नॉट आउट माने आउट होनी हेले ये किसी करवार नहीं मुझे कि जो 2 बढ़वा पछरे रीजन कि जो 2 जो बढ़ी पछरे कारणटा कौनटा कौन पाई 2 बढ़ला तुम कह कि सर ये 65 मारी 65 माने पूर्व जो गुड़ा सब स्कोर करथिला से तो 65 टू कम थिला से एवरेज रे स्कोर ला तुम कह कि केतेटा इनिंग्स रे बढ़ी सेमती 11टा इनिंग्स रे 2 2 बढ़ी तो 22 बढ़ी तो तुम कह कि 12 इनिंग्स पर केते तुम कह कि जस्ट 22 माइनस कर दियो तो आंसर होगा केते आंसर होगा 43 ऑप्शन बी तुम राइट आंसर बुझीगला तो तुम कह कि सब क्वेश्चन एमती ही सॉल्व हुए बुझीगला तो मुझे तुमको देखूँ देखी देखी चलो एमती नहीं कि सब क्वेश्चन किसी क्वेश्चन आम टिके लेंथी थी बाकी गोटे गोटे क्वेश्चन सेकेंड सेकेंड उड़ी बुझीपार चलो लिखाई देयर आर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल 35टा स्टूडेंट थे ड्यू टू एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट 7टा जो न्यू स्टूडेंट आसिक जॉइन हेले द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस वर इंक्रीज बाय 42 पर डे है तो व्हाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनाइज बाय 1 लिखाई व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस ये गोटे दिन रही कथा कहुई मानिक चलो मुझे कि एवरेज था एक्स गोटे दिन तो जदि 35टा स्टूडेंट थे तो मुझे कह कि 35x खर्च हो केते खर्च हो 35x खर्च हो बाकी से मत कहुई कि 42 टंका पर डे तुम इनक्रीज होते इनक्रीज हो तुम कह कि एबे तो इनक्रीज हवा स्टार्ट है 42 टंका एबे इनक्रीज हवा स्टार्ट है केते टंका 42 टंका तो कह सेकेंड स्टेटमेंट को जोग करुँच तो फास्ट 35x खर्च होता है 42 टंका एक्सट्रा खर्च हम पर हेड रे बुझीपार तो तुम कह कि टोटाल एत खर्च है तापर मत लिखाई देख से लिखाई मेस वेयर इनक्रीज बाय 42 पर डे बाकी पर हेड बोलिकी कहने एबे कहला कि पर हेड रे एक कमिज 7 जन जॉइन है आगु 35 जन थे एबे 7 जन जॉइन है 35 7 मिसिकी 42 जन टोटाल मेंबर है तो एवरेज रू ना एबे 1 कमिज तो मुझे कहूँ कि इे जो भैल्यू आसब ना इे भी भैल्यू सामान थी आगु एत खर्च होता है 42 टंका एक्सट्रा खर्च है बुझीपार तो 42 जन कौटू आसिले तुम कह कि 35टा पिला थे 7टा पिला नुआ जॉइन है तो टोटाल हो गले 42टा मेंबर पर हेड रो जो एवरेज थिला सी 1 करके कमिज तुम कह कि एवरेज थिला केते एक्स नहीं थी लेट तुम कह कि -1 बस एतकी कर ये आस 42 गुणन x 42x आ ये आसला 35x 42 और 35x रो वैल्यू माइनस कले केते तुम कह कि 7x आ 8 आसला 42x आ सियाडे आसला 42 42 42 मिसिकी 84
तो एक्स वैल्यू केते हो 7 12 7 84 तमाने एक्स वैल्यू होइगला 12 एक्स वैल्यू जदी 12 हला सी मते पचार जी ओरिजिनल एक्सपेंडिचर केते थिला ओरिजिनल एक्सपेंडिचर तो 35x थिला 35x थिला तो 12 गुणन 35 12 गुणन 35 माने आंसर हो 420 आंसर केते हो 420 राइट आंसर हो ऑप्शन बी ठीक अछि चलो तपे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोनडा को बाजी देखो मुझे कि सब क्वेश्चन तुम देखीदेव मुझे कि मुझे जो एप्रोच रे बताऊँ टी अलग थी ना मत कमेंट सेक्शन में जनइब कि मत से बेसी मोटिवेट कर कि नेक्स्ट टाइम आउ स्पीड एप्रोच आनबी बुझीपार तो चलो देखो लिखा है 405 स्वीट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वाली among children in such a way that the number of sweets received by each child is माने एडी इक्वल टू बोली कि दबा स्टार्ट कर देला इज माने कोनटा इक्वल टू दबा स्टार्ट कर देला और 20% माने गोटे रेशियो दबा स्टार्ट कर देला 20% माने गोटे रेशियो दबा स्टार्ट कर देला रेशियो कार कर देला ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मान को रेशियो देला और लिखा है नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड त माने मु कहू कि ईच चाइल्ड और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हूँ 20% माने ये जदि 5 भाग थी ये गोटे भाग थी एति मते कहै तो मुझे 5टा पर्सन को गोटे गोटे देली तो मैं कह कि ये एक्स थी ये एक्स थी तो मैंने टोटल 5x² टा स्वीट्स बंटाई जार वैल्यू है 405 तो 5 रे काटबेले तो मैं कह कि सर एटा 81 हम तो एक्स वैल्यू के आसला 9 तमें ये जो ईच चाइल्ड को दिखाई सी तो 9टा तो ये मतलब लिखाई हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव केते हो आंसर 9 बस एतकी तो थिला 9 आंसर थिला बुझीपार खाली मुझे कि टिके ना वे तुम भाबा टिके चेंज कर दियो मुझे कि तुम स्पीड देखो केते बढ़ो बुझे लगे एगुड़ा किसी ना क्वेश्चन गुड़ा चलो देखो लिखाई स्कूटर कॉस्ट हूँ 25,000 गोटे स्कूटर दाम हूँ 25,000 टंका लिखाई व्हेन इट इज ब्रांड न्यू एवं जदि ब्रांड न्यू अच्छी तो दाम हूँ 25,000 टंका एट द एंड ऑफ ईच ईयर प्रति वर्ष रे तार वैल्यू डेप्रिसिएट हूँ 80% को हो जाऊँगी माने कमुची केते 20% प्रति वर्ष रे 20% कमी जाऊँगी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्कूटर एट द एंड ऑफ 3 इयर्स 3 वर्ष पर तुम केते हम तुम कह कि बर्तमान 25,000 स्कूटर अच्छी 20% कमी कमी जीव माने 5 भाग से 4 भाग वैल्यू थी प्रथम वर्ष रे सेकेंड पुणी टोटाल 5 भाग 4 भाग थार्ड पर पुणी 5 भाग 4 भाग एटा थी तुम कहूँ कि 5 गुणन 5 5 5 है 25 5 रे काटबेले ये कटिकी एटा 20 माने ये आसीगला 200 होगला 4 चौ 16 चौ 64 64 2 गुण है 128 आउ 2टा शून्य तो आंसर होगला 12800 ऑप्शन सी तुम राइट आंसर बुझीला चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन बुझीबा नेक्स्ट क्वेश्चन करना कुआई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप गोटे क्वेश्चन दियाला लिखाई एक्स एंड वाई इन्वेस्ट कर 3000 और 4000 रेस्पेक्टिवली इनटू ए बिजनेस पार्टनर है बिजनेस कर दुज मिसिकी एक्स रीइन्वेस्ट इनटू द बिजनेस हिज शेयर ऑफ हिज फर्स्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ 2100 व्हेरेज वाई डज नॉट रीइन्वेस्ट माने ये मत कहला कि एक्स आउ वाई दुज इन्वेस्टमेंट कले एक्स इन्वेस्ट कर 3000 टंका वाई इन्वेस्ट कला 4000 फास्ट ईयर पर गोटे वर्ष पर ही प्रॉफिट आसवा स्टार्ट है आ मुझे गोटे वर्ष पर जो प्रॉफिट आसला से प्रॉफिट हूँ 2100 टंका 2100 टंका बुझीपार तो सही भितर एक्स रि शेयर थी वाई रि शेयर थी से शेयर क्या डिपेंड कर यांकर इन्वेस्टमेंट उपर तमें ये 3 इन्वेस्ट कर 4 भाग इन्वेस्ट कर एक्स इन्वेस्ट कर 3 भाग वाई इन्वेस्ट कर 4 भाग तो मुझे कि टोटाल इन्वेस्टमेंट 7 भाग है तो यहाँ 7 भाग में बंटा हम जदि 7 भाग में बंटा है गोटे भाग को केते 300 तो 3 भाग वैल्यू केते जीवो तुम कह कि सर 3 भाग वैल्यू हो 900 तमें एक्स शेयर से प्रॉफिट 900 थी आउ 9 चौ सॉरी 3 चौ यार थी 1200 ये थी 1200 वाई पाई 1200 टंका तार प्रॉफिट एक्स पाई 900 टंका प्रॉफिट एबे कौन करागला एटा तो प्रथम वर्ष सरीगला सेकेंड वर्ष रे एक्स तार जो प्रॉफिट आसीला ताकू तार इन्वेस्टमेंट सहित मिसेदेला माने मेन कैपिटल सहित मिसेदेला तो ये टोटल इन्वेस्ट करी केते 3900 ये केते 3900 3900 टंका बाकी वाई बिल्कुल इन्वेस्ट करूनी तो वाई रो तो सही कैपिटल रोची 4000 टंका ही ए मत कहे कि सेकेंड पर्टिकुलर सेकेंड वर्ष रे से मत कही कि 2 वर्ष पर हेले किसी अलग होता मत पचारि पर्टिकुलर सेकेंड वर्ष रे तांको प्रॉफिट रेशियो बता तुम कह कि इन्वेस्टमेंट उपर ही डायरेक्ट डिपेंड हो कम कि टाइम दुई जन कन्स्टांट अच्छी तो 2टा शून्य कटला आंसर होगा के 3940 आंसर होगा के 3940 ऑप्शन ए तुम राइट आंसर हो बुझीला तो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन को आई देख
नेक्स्ट क्वेश्चन कहगला 6 लिटर ऑफ ए 20% अल्कोहल है तो 20% सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल इन वाटर आर मिक्स विथ 4 लिटर ऑफ 60% सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल इन वाटर द परसेंटेज अल्कोहलिक स्ट्रेंथ इन द मिक्सचर इज मते ये देखो फास्ट भी डाटा अल्कोहल दिखाई सेकेंड भी डाटा अल्कोहल दिखाई और लास्ट में मते भी पचारि अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ही बताओ है तो ये मुझे एलिगेशन सॉल्व करदेवी तुम कह कि फास्ट जो 6 लिटर थिला से 20% अल्कोहल थिला और जो 4 लिटर थिला से 60% अल्कोहल थिला तो मत दरकार एटा मत दरकार एटा बुझीपार कि नहीं कि पूरा टोटाल ऑन एवरेज रे केते अल्कोहलिक स्ट्रेंथ आसूची जदि एमती किछि मिसागला हले तुम कह कि रेशियो बना रेशियो होगला के 3:2 या भितर डिफरेन्स के तुम कह कि सर 40 टा गुना 3 और 2 रे बांटी दियो 3 और 2 मिसिकी 5 भाग को जदि 40 गोटे भाग को केते 8 तुमको जी छोट संख्यार 8 गुणन कर दियो 8 दुगुणे 16 जदि या सहित प्लस हम कम कि छोटार यहाँ सागर प्लस हुए 20 जदि 16 सहित प्लस है तुम कह कि आंसर हो 36 तो जो अल्कोहलिक स्ट्रेंथ थी नुआ मिक्सचर से 36 थी बुझीला। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहुई देख मत कहुई कि प्योर मिल्क रो कॉस्ट है 3 टंका 60 पैसा ए मिल्कमैन एड वाटर टू 25 लिटर ऑफ प्योर मिल्क 25 लिटर मो पाखे क्षीर अच्छी जो क्षीर कस्ट मुझे जानी 3 टंका 60 पैसा बाकी मोठू मनकर कस्टमर नौ ना तो मत प्राइस तो कम कराई पड़ो जदि प्राइस कमेबी तो किसी ना कि तो भेजाल कराई पड़ो तो मुझे कौन कली पा मिसेली है तो आगे 3 टकर बिक्री कली आम बिक्री मस्त चलला तो मुझे केते पानी मिसई बुझीपार कि ये बिल्कुल कौटा प्रॉफिट कौन किसी पचराई से मिक्सचरटा को केते मिक्सचर कन्वर्ट करी माने से क्वांटिटी को एमती केते पानी मिसेकी कन्वर्ट करदेवी कि मुझे जिनटा को 3 टकर बिक्री करें तुम कह कि ध्यान से बुझ तुम कह कि जदि सर 25 लिटर प्योर क्षीर थिला 3 टंका 60 पैसा जो हम 25 गुणन 36 मान 900 तमें मुझे कि टोटाल मोर 90 टंकार इन्वेस्टमेंट थिला एबे से 90 टंका को जदि 3 टंका करके बिकिबी तमें मुझे 30 लिटर बिक्री 30 लिटर बिक्री करी आ मो पाखे ओरिजिनाली 25 लिटर तो क्षीर अच्छी बाकी एबे से 30 लिटर हो तो मुझे एक्सट्रा पानी मिसौजी 5 लिटर एक्सट्रा कौन मिसेली पानी मिसेली 5 लिटर बस एतकी तो थिला किसी नहीं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो लिखा जी बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96 डबल प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड देन द प्रॉफिट दैट वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग इट फॉर 84 आगु जदि 84 बिक्री करूली जितकी टंकार लाभ होता 96 बिक्री कली तार 2 गुणा लाभ होला बुझीपार तो जदि दुईटा जाक प्रॉफिट रे डिपेंड होची तमाने जस्ट दुईटार डिफरेंस देखी दियो दुईटार डिफरेंस केते अछि तुम कह कि सर 12 रे अछि केते अछि 12 तमाने प्रॉफिट होची 12 गोटे जोटा सिंगल प्रॉफिट होची से होची 12 तुमको जी कि कॉस्ट प्राइस केते थिबो सीपी केते थिबो तुम कह कि जदि मु 84 रे बिक्री करिछ मु जानि कि 12 रो प्रॉफिट होई तो 62 रो कॉस्ट प्राइस थिबो तो आंसर हे गला केते 72 ऑप्शन ए तुम राइट आंसर हे गला बुझी पालो तो एडी मु कहूँ कि 1 रो प्रॉफिट को पाइला देखो गोटेटी 2टा प्रॉफिट होउतला गोटेटी डबल प्रॉफिट होउची आ गोटेटी सिंगल प्रॉफिट होउची बुझी पारछ तो जदि एडी 3टा प्रॉफिट एडी गोटे प्रॉफिट होतांता त माने एडी 2टा प्रॉफिट रो डिफरेंस आसतांता क्लियर होला। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लिखा फॉर ए सर्टन आर्टिकल इफ डिस्काउंट होची 25% प्रॉफिट होची 25% जदि डिस्काउंट जदि 25% है तुमको जी कि एटा को केते बिक्री करा होतबो 75% रे मुझे जी कि एमआरपी रो जतबे 75% रे बिक्री करा होची एमआरपी रो जतबे 75% रे बिक्री करा होची सेतबे मोर सीपी रो तुम कह कि 125% आसी जाउची कह कि प्रॉफिट होची 25% तो 100 सहित आउ 25 अधिक आसला एबे मु कहूँ कि जतबे एमआरपी रो जदि मु 10% रे डिस्काउंट देबी माने 90% रे बिक्री करबी तुम कह कि सेतबे कॉस्ट प्राइस रो केते परसेंट आसी जीवो बस 100 रु जेतकी अधिका थिबो सेतकी रो प्रॉफिट 100 रु जेतकी कमी जाइतबो सेतकी रो लॉस बस एटा काटले तो आंसर सरला मु कहूँ काटबार देखो 5 रे काटबी सॉरी 25 रे काटबी 25 3 75 25 5 125 3 रे केते गुणन कले 90 हो तुम कह कि सर 30 गुणन कले 90 हो तो बस ये भी 30 गुणन कर 30 गुणन कले केते हो 3 5 15 150 तो ये 100 ठारू केते बढ़ला तुमको एबे देखा जाउ तो 100 ठारू केते बढ़ी 100 ठारू बढ़ी तुम कह कि 100 टू ये केते बढ़ी 50 बढ़ी तो आंसर हम ऑप्शन डी बुझीला तो। चलो तापर आकु आमे बढ़वा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोनटा को आइ देखो बुझी बहुत जल्दी साथ दबा एगुडा किसी नहीं। चलो एडी मते क्वेश्चन कोन कहला क्वेश्चन दियाला देयर आर 2 शॉपकीपर फर्स्ट शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग देखो एडे क्वेश्चन खाली नाटारे दिया है बुझी पाछ तो ये साइज रो क्वेश्चन जदि देखबो तुमको लागबो कि अरे एते बड़ क्वेश्चन बाकी किछि भी नहीं
ये कौन लिखा है दुईटा शॉपकीपर अच्छा दुई जन प्रॉफिट होची 25% जड़े कैलकुलेट कर 25% को तार सेलिंग प्राइस रे आउ जड़े तार कॉस्ट प्राइस रे आउ दुई जन भितर जो प्रॉफिट डिफरेंस होची से दे दीजिए केते प्रॉफिट डिफरेंस है 175 प्रॉफिट डिफरेंस है 175 तो बताओ तांकर कॉस्ट प्राइस दुई जन मिसेले केते हो एतकी मते कहै तो मु कहूँ कि दुईटा मते एडी डाटा दिया है ये मते दुईटा डाटा दिया है दुईटा डाटा गोटे जोटा 25% प्रॉफिट होची से कैलकुलेट होची कॉस्ट प्राइस रे आ गोटे लिखा है जो 25% प्रॉफिट है सी कैलकुलेट होची सेलिंग प्राइस रे आ 25% माने कौन तुम कह कि सर 25% माने है 4 भागरू गोटे भाग 4 भागरू गोटे भाग तो 4 भागरू गोटे भागटा कौन थी प्रॉफिट जेहेतु प्रॉफिट बोलिक लिखाई ताने 4टा भाग गोटे भागर प्रॉफिट हम है एति क्लीयर है जदि एति मुझे जापारि तो ये क्वेश्चन आगे जाऊँगी देख जदि मुझे कहे कि कॉस्ट प्राइस रे 25% प्रॉफिट ताने तुम कह कि कॉस्ट प्राइस थी 4 भाग सीपी थी 4 भाग आउ एसपी थी 5 भाग सीपी थी 4 भाग एसपी थी 5 भाग यहाँ है 25% बाकी मत जब सेलिंग प्राइस रे कहला कि 25% प्रॉफिट है तो मुझे कह कि सर सेलिंग प्राइस थी 4 आ प्रॉफिट हो 1 तो मुझे कहे कि कॉस्ट प्राइस के कॉस्ट प्राइस हो 3 एतकी जिन बुझीगला चलो एवं आम आपको जावा तापर बगे मत ये गोटे डाटा दिखाई कहुई कौनटा कि दुई जन कौन ना ये लिखाई देख इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द शॉपकीपर इज सेम दुई जन सेलिंग प्राइस सामान हवा कथा तार मुझे कहूँ कि ये जो 5 अच्छी आईडी जो 4 अच्छी एम सामान हो कथा जदि मुझे कि 5 आउ 4 सामान होती 5 आउ 4 जदि सामान होती केमती सामान करी ये 4 गुणन करी ये 5 गुणन करी और जदि रेशियो यही मान भितर ही बनाई ये जदि 4 गुणन है तुम कह कि ये भी 4 गुणन हम ये जदि 5 गुणन होती ये भी 5 गुणन हम तो या प्रॉफिट है 5 या भितर प्रॉफिट होता 4 एतकी क्लीयर है तो मत सी पचारि कि देख कौन लिखाई डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट्स इज 175 तो मुझे कहूँ कि या भितर जो प्रॉफिट डिफरेंस है ना 4 और 5 भितर एक्चुअल डिफरेंस के 1 यूनिट तो मत 1 यूनिट वैल्यू दिखाई क्वेश्चन रे 175 175 टंका एतकी मत गिवेन अच्छी तो लिखाई कौनटा कैलकुलेट द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द शॉपकीपर्स ये आसला 4 4 16 ये आसला 5 3 15 16 15 मिसिकी 31 यूनिट तो मुझे कहूँ कि 31 यूनिट वैल्यू केते हो 31 यूनिट वैल्यू केते हो बस तुम कह कि 175 इंटू 31 आंसर हम के 5425 आंसर हो 5425 ऑप्शन ए तुम राइट आंसर हो बुझीपाल एतकी तो थिला चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहुई देख लिखाई द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए अमाउंट हूँ 18,000 आउ तार डिफरेंस के 405 टंका रेट परसेंटेज बाहर करी बता तुमको जदि केबे भी रेट परसेंटेज मागुची आउ 2 वर्षर ये तुम सब जानी 2 इयर्स सीआई आउ एसआई रो डिफरेंस तुमको गिवेन थी और जदि प्रिंसिपल गिवेन अच्छी ये दुईटा डाटा जदि गिवेन केबे भी अच्छी तो ना गोटे गोटे सेकेंडरी क्वेश्चन आंसर बाहरी तुमको जी रेट परसेंटेज इक्वल टू कौन हम अंडर रूट ऑफ सीआई माइनस एसआई डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल तो बस बाहर करे सीआई माइनस एसआई रो केते डिफरेंस तुम कह कि 405 अच्छी और डिवाइडेड बाय एडी केते 18,000 सॉरी 18,000 अंडर रूट कले आंसर बाहर तुम कह कि जदि मुझा 9 रे कैंसिल करी 9 रे कैंसिल कले 9 2 गुणे 18 9 रे कैंसिल कले 9 4 36 आउ 9 5 45 एतकी गला तो तब मुझे कि जदि 5 रे पुणी कैंसिल कली 5 4 20 5 नुआ 45 तमें लास्ट आसीगला 9/400 अंडर रूट 9/400 अंडर रूट माने केते आंसर आसबो तुम कह कि सर 3/200 सॉरी 3/20 3/20 और 3/20 रो माने केते 3/20 माने 15% 3/20 माने केते परसेंट 15% तो ऑप्शन सी तुम राइट आंसर हो 15% बुझीगला तो चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नले तुम एमती भी करि पारि तो मु कहूँ कि एटा खाली गोटे रास्ता अच्छी कि नहीं बहुत सारा रास्ता तो बहुत अच्छी बुझीगला तो जो तुम बाकी से सब जिनस तुम एटलिस्ट जानी कथा मु कहूँ कि जेबे भी जदि सीआई माइनस एसआई होउची तो तुम सीआई माइनस एसआई को तार जदि परसेंटेज जदि देखबो तो सी ना को भी जदि रेट परसेंटेज अच्छी किसी भी जदि रेट परसेंटेज अच्छी ये कन्फर्म पॉइंट आर स्क्वायर परसेंटेज थी माने पॉइंट पर 2टा डिजिट थी आउ जो रेट परसेंटेज थी ना तार स्क्वायर फॉर्मेट ही थी जमती कि मुझे जब बाहर करदेवी कि रेट परसेंटेज केते हम तो मुझे कह कि जब मुझे 18,000 बाहर करी 405 टा केते परसेंट हम तो इंटू 100 करके बाहर करी
तो ये लगभग ना 2.25% आसीज तुम पूरा बाहर करके देख ये आंसर आसो 2.25 आउ 2.25 225 टा कहार स्क्वायर तुम कह कि सर 15 रो स्क्वायर तो बस सरला आंसर एमती भी तुम बाहर कर पारि तो जदि फॉर्मूला मन नहीं गला तो चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोनटा कहै देखो A lent 5,000 to B for 2 years, 3,000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received 2200 in all from both of them as interest. The rate of interest per annum बाहर करिए बताओ है तो सी किसी में कहे कि 5,000 जदि 2 वर्ष को है तो 5 2 गुणे केते गला 10,000 टका हो गला 5,000 2 वर्ष रे जदि सिंपल इंटरेस्ट पाउची ताने 5,000 2 थर पाइबी तो टोटल 10,000 ऊपर थरे पाइबी से काटा 3,000 रो जदि 4 वर्ष तो 3 × 12,000 तुमको कह कि आसीज 12,000 तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है 22,000 तुमको कहे कि 22,000 रो केते परसेंट बाहर कले तुमको कह कि आंसर मु 2200 पाइबी तुमको कह कि सर ये मत देखा जाऊँगी गोटे शून्य कटिजे आउ जदि गोटे शून्य कटि था आंसर के 10% आंसर के 10% आउ किसी नहीं चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहै देखो देखो ये लिखाई ए सम ऑफ रुपीज 725 इज लेट इन द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर फॉर ए सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मत कहला कि 725 टंकाटा 725 टंकाटा मु किसी गोटे रेट परसेंटेज रे लगेली आउ प्रथम वर्ष फास्ट वर्ष है तो तब लिखाई आफ्टर 8 मंथ है तो आफ्टर ऑफ ए ईयर ऑफ ए सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक अच्छे आफ्टर 8 मंथ 8 मास पर ए सम ऑफ रुपीज 362.50 इज लेंट बट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट हूँ ट्वाइस ऑफ फॉर्मर माने मुझे कहते 2 आर 2 आर परसेंटेज लगेबी आदि टाइम केते थिबो तुम कह कि सर टाइम केते अछि आफ्टर 8 मंथ माने गोटे वर्ष पे आउ केते मास बळिबो जदि 8 मास पळि चले 4 मास माने 4 3 12 माने 1/3 एटा हे गला आ एई दुइटा को पूरा प्लस कला परे तुम लास्ट रे फाइनली केते टका पाइछो 33 टंका 50 पैसा पाइछो 33 टंका 50 पैसा तुम पाइछ तो मत पचार रेट परसेंटेज बाहर कर बताओ आर रो वैल्यू बाहर करो मुझे कहे कि परसेंटेज दुईटा छाड़ी 10 वीक माने ये 7.25 आर ये 7.25 आर प्लस मुझे कहे कि या जो 2 गुणा करा या जो 2 गुणा करा 36 2 गुणे 72 25 2 गुणे 50 तो 725 है 725 आर डिवाइडेड बाय 3 है परसेंटेज दुईटा छाड़ी 10 वीक इक्वल टू आसला 33.5 एतकी क्लीयर है जदि 3 एटी गुणन है तो तुम कह कि केते हो 7 3 21 25 3 75 तो 21.75 आर प्लस 7.25 आर है तो ये दुटा को मिसेब आईटा आसिक आस तो मल्टीप्लाई जीव 33 3 19 तुम कह कि 100.5 100 प्लस 0.5 बुझीपाल तो ये आसिकला के 100.5 एतकी क्लीयर है तुम कह जदि 75 25 मिसीगला 1 हो गला माने 21 7 मिसिकी 28 1 29 तो मुझे कहे कि 29 आर इक्वल टू वाला 100.5 तो आर रो वैल्यू केते हो एटा बाहर कले सला आंसर तुम कह कि 100.5 आउ डिवाइडेड बाय 29 तो मुझे 29 गुण 3 करबी तो 87 तो 8.46 तुम राइट आंसर हम कहीं कि 0.5 आपको जीव ना केमती करा देख के जल्दी जल्दी केमती मुझे जापर 100.5 डिवाइडेड बाय 29 मुझे 29 रे 3 करदेली 29 3 है 87 तो रहा के तुम कह कि 13.5 है तो यार अधा के 50% के तुम कह कि 14.5 तो 50% तो हबार चांस नहीं माने 0.5 तो आसबार चांस ही नहीं आईगुड़ा तो 3 ही ना तो आंसर के 3.46 ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाया पड़ो आमको कि कैलकुलेशन उपर ध्यान दियो कहे कि ये देख ये तुम जो मैथ करुच मैथ पर तुम डीआई सेक्शन थी मैथ रे जते तुम टाइम बचेब डीआई रे तुम टाइम टिके लगेले भी चलो चलो ये क्वेश्चन आम गोटे नुआ अप्रोच देख सॉरी एटा तो इजी क्वेश्चन लिखा 7 men and 4 might complete a work in 6 days ए मैन डज डबल द वर्क देन ए बॉय तमें मत ये कहुई कि मेन आउ बॉयर एफिशिएंसी दिखाई गोटे मेन गोटे बॉय अपेक्षा 2 गुणा काम कर तमें ये गोटे कर 2टा काम कर लिखाई 7टा मेन 7 जन मेन आउ 4टा बॉय मिसिकी कामटा को सारी केते दिन सारी तुम कह कि सर 6 दिन सारी जदि 6 दिन सारूले गोटे मेन रो एफिशिएंसी केते तुम कह कि 2 तमें 7 2 गुणे 14 आउ 4 1 4 14 आउ 4 मिसिकी 16 16 गुणन 6 यहाँ है टोटाल वर्क कहे कि देख यहाँ हूँ 14 सॉरी 14 आउ 4 मिसिकी 16 नहीं 14 4 मिसिकी 18 तुम कह कि 18 × 6 यहाँ है टोटाल वर्क है तो
एबे सही कामटी को किए करबे तुम कहबो कि 5टा मेन करबे गोटे मेन रो एफिशिएंसी ला 2 तो 5 गुणन 2 माने 10 आईडी 1 तो 10 आउ 4 मिसी की 14 बुझी पालो तो तुमको जी कि आंसर कोनटा हो कि नन ऑफ द एबव हो कोन भाई कि तो कटवा चांस नहीं 2 रे काटबेले 7 2 रे काटबेले 9 आउ 9 छको 54/7 54/7 माने आंसर तो नन ऑफ दीज हो 7 को पणिका रे 54 नहीं 9 मुझे जी कि 9 छको हला 54 54 और 54/7 749 756 तुमको जी कि ये तो आंसर हम ही नहीं कौन हम नन ऑफ द एबव ठीक अच्छे तो चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कि कैलकुलेशन कोडी भूल है लिखा जी 7टा मेन आउ 4टा बॉय कंप्लीट कर 6 दिन रे तो 7टा मेन आउ 4टा बॉय कंप्लीट करबे 6 दिन रे बाकी मते क्वेश्चन लिखा है कि मेन डज डबल द वर्क तुमको जी कि दुईटा काम करथबो 7 दुगुणे 14 आउ 4 14 आउ 4 मिसी की 18 तो 18 गुणन 6 18 गुणन 6 है मत ये कह कि 5 दुगुणे 10 4 14 ठीक अच्छे आंसर नन ऑफ द एबव हम आंसर ठीक अच्छे तो चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देख ये क्वेश्चन ना मुझे तुमको किसी गोटे एप्रोच बताऊँगी एगुड़ा ना तुम खातार एटलिस्ट नोट कर दियो कहीं कि स्ट्रक्चर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पचरा हुए 2-3 थर प्रैक्टिस कलापर स्पीड हो ऑटोमेटिक ये किसी नहीं लिखाई जी ए कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 50 डेज ए स्टार्ट एलोन फॉर 3 डेज बी जॉइन हिम हाउ मेनी डेज विल नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क है तो मुझे नॉर्मल प्रोसेस रे करबी तुमको जोटा लगुच कि मुझे स्पीड बनाऊँगी तो तुम निजे देख तुम कह कि सर मुझे ही करके जी जो मैंने बहुत एक्सपर्ट टाइप भी करेंगे से एमती करेंगे कि 12 दिन रे बी कला 15 दिन रे एलसीएम नहीं जी टोटाल वर्क मान देवी 60 12 5 60 एफिशिएंसी 15 4 60 एफिशिएंसी सरला तापर तुम कह कि ए स्टार्ट कर 3 दिन जाए ए स्टार्ट कला जब 3 दिन जाए तो 5 3 15टा काम सारीदेला जदि 15टा काम सरला तुम कह कि सर 45टा काम बाकी अच्छे आ 2 जन मिसिकी करेंगे तुम कह कि 9टा काम कले 9 5 45 5 दिन काम शेष होगा यहाँ रहा नॉर्मल मेथड बुझीपार कि मैंने जदि स्पीड एप्रोच रे भी कल यहाँ ही स्पीड एप्रोच थी भाई चलो मुझे तुमको एबे एप्रोच बताऊँ देख तुम कह कि ए कम कर 12 दिन माने ए जदि काम करता तो 12 दिन कम सरी जाता बाकी सी कम कर दिन 3 दिन तुम कह कि जस्ट डिफरेन्स नहीं आउ केते दिन काम बड़ी ए रो 9 दिन तो किए करब बी मिसिकी करब तुम कह कि बड़ी गला ना मल्टीप्लाई कर जो बी भी एक्सट्रा थिला मुझे कि मल्टीप्लाई कर ये सब कौटू आसे मुझे जो ना तुम बेसिक एप्रोच रे करके लास्ट कनक्लूजन ना सब सेम आसे तो जदि समान आसला तुम अप्लाई करके देख ना आंसर बाहर आ लास्ट रे कौन करा दुईटा को प्लस करा 15 और 12 मिसिकी 27 तुम कह कि 9 रे काटबेले 9 3 27 और 3 काटले 3 5 15 देखो आंसर सीधा गोटे लाइन में बाहर 5 बाकी एप्रोच भी तो जानी कथा कि एमती बाहर बोलिकी है तो ये किसी करवार न था तुम देखी देखिए आंसर करदेव कि यहाँ ही आंसर हम चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जी लिखाई है कॉन्ट्राक्टर अंडरटेक्स टू मेक ए मॉल इन 60 डेज गोटे कॉन्ट्राक्टर गोटे कामटा को 60 दिन करने चाहूले सी एम्प्लॉइज 30 मेन तो से 30टा लोक दरकार था आफ्टर 30 डेज इट वाज फाउंड दैट ओनली 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड से देखले कि अरे 3 भाग गोटे भाग काम खाली सरी हाउ मेनी एक्सट्रा मेन शुड ही एम्प्लॉय सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम तुमको जी कि जदि 60 जन काम कर सॉरी 30 जन काम कर 30 दिन काम कले 30टा लोक काम करते 30 दिन पर जना पड़ा कि से गोटे भाग काम कर वर्कटा सब तले डिवाइड हुए एवं मुझे कौन कि केतेटा लोक माने केतेटा लोक मत दरकार जे सही काम सही सेम काम बाकी रिमेनिंग 30 डेज रे हो कौन कि यहाँ फास्ट 30 डेज यहाँ हूँ रिमेनिंग 30 डेज रिमेनिंग कौन कि मत कामटा को तो ये सारबार अच्छे मत कामटा को 60 दिन सारबार अच्छे बुझीपार कि नहीं मत कमटी को 60 डेज रे सारबार अच्छे तो आउ बड़ी केते दिन आउ 30 दिन बड़ी जदि 30 दिन कम हो 60टा सॉरी देख मुझे कि 30टा एम्प्लॉय नियाई 60 दिन में कम सरबार थिला बाकी 30 दिन पर देखागला कि से कमर 3 भाग भागे तो मुझे कि 30टा एम्प्लॉय थिले 30 दिन पर देखागला कि कमर तो गोटे भाग अंश होबे मत 60 दिन ही कम सरबार अच्छे 30 दिन होलापर आउ रिमेनिंग 30 दिन दरकार केतेटा एम्प्लॉय दरकार मत जना नहीं बाकी एबे कामर तो 2 भाग हम 30 कैंसल है 30 गुणन 2 माने 60 तमाने ये 60टा एम्प्लॉय दरकार जदि 30टा एम्प्लॉय ऑलरेडी थिले आउ केतेटा एम्प्लॉय मु आनी के आसली तुम कह कि सर 30टा एम्प्लॉय मोर अणाला तमाने आंसर हो 30 आउ केतेटा एक्स्ट्रा एम्प्लॉय अणाला 30टा बुझिला चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा लिखा है 2 कार्स ए एंड बी रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस देखाउ कि नहीं नले आउ टिके बड़ कर दिए है तो क्रॉप करके बोली मत सामने ब्लोर देखा माने टूटा फुटा दिशुची लिखा है 2 कार्स ए एंड बी आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस 88 किलोमीटर अपार्ट
दुईटा आसुले दुई जन परस्पर पाकू आसुले 88 किलोमीटर दूर लिखाई स्पीड्स ए आउ बी रो 5:6 जदि मत कहला बी रो स्पीड है के 90 किलोमीटर पर आवर केते टाइम रे भेट हे ये सब मिनिट रे दिया है तो तुम एतकी जिन तो सर जानवा कथा मत जो मिनिट मत टाइम मागी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हे डिस्टेंसटा किलोमीटर दिया या भी किलोमीटर दिया तमाने जो आवर्स जो टाइमटा भी बाहर करबी से घंटारे बाहर आ जदि घंटारे बाहरी क्वेश्चंस गुड़ा मिनिट रे दिया तुम कह कि इंटू 60 भी तो हो तो आम यहाँ देखो डायरेक्ट करवा तुम कह कि मतलब जो टाइम दरकार तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड जेहेतु दुई जन अपोजिट डायरेक्शन आसुछन दुईटा स्पीड प्लस हो बाकी से रेशियो फॉर्मेट रे अछि बाकी 6 रो वैल्यू देइछि 90 6 रो वैल्यू जदि 90 देइछि 1 रो वैल्यू केते हो 90/6 तो ऊपर गुणन 6 हो आउ मिनिट पाई 60 मल्टीप्लाई करागला एतकी कर एका थरे आंसर बाहर बुझीपाल तो एतकी कलापर गोटे थरे ही आंसर बाहर जीव 8 रे कैंसल 11 कटबिले 11 8 88 ये 0 कटला तुम कह कि 9 रे काटबिले 3 3 9 3 2 6 आउ 3 पुणी 3 2 6 8 2 16 16 2 32 तो आंसर होगा 32 आंसर के 32 तुम राइट आंसर होगा आंसर के 32 एतकी ही क्वेश्चन आंसर एतकी ही तो थिला एप्रोच एतकी ही लगा क्वेश्चन आंसर सरला चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देख एमती मुझे कहनी कि सब क्वेश्चन सेमती हो बाकी जेहेतु तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दौच एग्जामिनर जानी गोटे गोटे क्वेश्चन को तुम एक एक माने आधा मिनिट भितर सरवा कथा कि 45 सेकंड भितर तुम सारी देवा कथा तो से एमती ही क्वेश्चन सेट करो ना जोटा जल्दी होउथबो आ गोटे दुईटा क्वेश्चन तो दबो जोटा गोटे मिनिट लगी जाओ कौन असुविधा अच्छी बता बाकी गोटे स्पीड हेबा कथा देखा जे ट्रक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 376 किलोमीटर इन 8 आवर्स 8 घंटे गोटे ट्रक केते 376 किलोमीटर कवर कर दूची तो मुझे जदि 8 रे कैंसिल करबी तुम कह कि सर 8 × 32 हम आउ 8 × 7 = 56 हम माने तार स्पीड थिला केते 47 किलोमीटर पर आवर मुझे कि ट्रक रो स्पीड थिला 47 किलोमीटर पर आवर एतकी क्लियर ला फास्ट तुम एतकी जानि पारली एटी कबे कि एई सुई तो मागी थिबो लिखा जी हाउ मच टाइम विल ए कार टेक ऑन एवरेज स्पीड ऑफ व्हिच इज 18 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द ट्रक तुमको जी के जो कार रो स्पीड से 18 किलोमीटर प्रति घंटा अधिका थी कहा टू ट्रक तुमको जी 8 7 15 4 1 5 1 6 तुमको जी है के 65 किलोमीटर प्रति घंटा एवं ये कहार गला कार रो स्पीड ये गला कार रो स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा ये मत कहुई कि सी केते टाइम नब बाकी ताको डिस्टेंस कवर करवार अच्छी 18 किलोमीटर अधिका जोटा ट्रक कवर कर तो ट्रक कवर करता 376 ट्रक कवर करता 376 ये ताठू अधिका 14 किलोमीटर एक्सट्रा जीव ये एक्सट्रा के 14 किलोमीटर एक्सट्रा जीव बुझीपाल तो मुझे देखिए कि टोटाल टाइम केते लगुच टिके रुह है तुमको जी को प्लस कले के तुम कह कि 7 1 8 1 9 390 किलोमीटर यहाँ टोटाल डिस्टेंस आउ स्पीड के 65 मत जना अच्छी जदि 65 गुणन 2 करबी हेले आसब के 130 और 13 3 39 3 हूँ 2 गुणा कर दियो तुम कह कि 6 तो आंसर होगा के 6 तुम राइट आंसर बुझीपार कि नहीं कि देख कैलकुलेशनटा केबे काहाकू बते हेबनी मुझे जो जिन बताऊँगी कि मत जमी देखागला तुमको से देखा के जो तुम टेबुल डेली मन करवा स्टार्ट कर बुझीपार कि नहीं सब जिन ऑटोमेटिक हम एमती भाव ना कि किसी गुड गोटे क्लास करदेवी और तुम कैलकुलेशन बढ़ी सेमती चांस नहीं बुझीपार तो देख ये लिखाई ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर विल टेक हाउ मच टाइम टू क्रॉस अनदर 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन द स्पीड हूँ 48 किलोमीटर पर आवर जो मैंने ना मोर कर्तव्य बैच नहीं थे मुझे जस्ट बताया चाहिए कि सब क्वेश्चन केते जल्दी हैंडल करा हुए दुईटा अपोजिट डायरेक्शन आसुँच गोटे 48 आउ गोटे 60 दुईटा मिसेले 108टा जब मुझे 18 गुणन करी हेले 18 95 18 6 108 6 गुणन होती 5 सागे गुणन कले 30 होगा ना तो 30 रे कैंसिल कले 8 3 24 30 रे कैंसिल कले 9 3 27 और 9 आउ 8 मिसिकी 17 तो 17 सेकेंड एमती क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा हुए बुझीपार कि नहीं कि यही स्पीड रहा कथा बाकी सर केमती हो तुम यहाँ जानवा कथा बुझीगला तो मुझे ये कौन डिस्टेंस प्लस हो 240 प्लस 270 आउ जेहेतु से मैंने अपोजिट डायरेक्शन आसुँच दुईटा मिसीगले 108 तुम यही तो कर 5/18 बाकी मुझे भावना डायरेक्ट 18 को पुणी 18 6 आउ ये आसला 30 यहाँ मुझे जल्दी भावीदेली अब भाविले बास सरला 30 रे एटा को काटबी ताकू काटबी और प्लस करदे सरीगला आंसर बुझी चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख जो मैंने बिगिनर्स अच्छ तुम कहबनी कि मास्टर एमती कौन पढ़ाऊँ कि निजे निजे करी पढ़ाऊँ बुझीपार कि नहीं मुझे बिल्कुल बिगिनर्स मान करा होनी बुझला तो ये भी फास्ट स्टार्ट कर एमती एप्रोच बिल्कुल करूनी है
ये लिखा है देखो ए मोटर बोट हुज स्पीड होची 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन 4 आवर्स 30 मिनिट्स द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताओ तुम कह कि सर 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम रे गली और 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम रे गली तो ये टाइम रे स्पीड कौन थी तुम कह कि 15 प्लस एटा थी स्ट्रीम रो आ ये 15 माइनस एटा थी स्ट्रीम रो और दुईटा को जो करागला तुम कह कि ये भी हूँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड टाइम आसला ये भी टाइम आसला दुईटा टाइम मिसई के 4 घंटा 30 मिनट मैंने 4 होल 1/2 बुझेगा तो मत ये कहला कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बाहर कर ऑप्शंस रे दिया है तो मत ये टेंशन नबार नहीं मुझे कि भितर एमती किसी नियो जोटा कि 30 रे एमती कटि जाए तो मुझे मत गोटे ऑप्शन देखा आइदर 5 ने भी कटि पारे 10 ने भी किसी आसीपे कैलकुलेशन हिसाब से जदि मुझे 5 पकेली तुम कह कि 15 और 5 मिसिकी 20 है 20 है मैंने तुम कह कि 1 होल 1/2 आवर्स आसीज ये और जब 5 माइनस हो गला तुम कह कि ये के आसो जो 30/20 कर 1.5 घंटा बाहर 1.5 घंटा बाहरी गला ये माइनस है तुम कह कि सर ये 3 घंटा बाहर और दुईटा को मिसेक देख तो 4.5 हो तुम कह कि हूँ तो ऑप्शन बी तुम राइट आंसर हो साटिस्फाई खाली करवार अच्छी एटा वैल्यू पुटिंग कहा हुए बुझीपार तो है तो वैल्यू पुटिंग यहाँ नुहे चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह देखो ए बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करेंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर्स एंड गो 1 किलोमीटर एलोंग द करेंट इन 10 मिनिट्स मत लिखाई तुम्हें ए बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम माने ऑफ स्ट्रीम रो वैल्यू दिया है स्पीड ये कौन हम 1 घंटा 2 किलोमीटर माने 2 किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम रे तुम स्पीड कौन अच्छी तुम कह कि सर 5 मिनिट रे सॉरी 1 किलोमीटर एलोंग द करेंट इन 10 मिनिट्स 10 मिनिट रे 1 किलोमीटर 10 मिनिट रे 1 किलोमीटर घंटा को केते 6 किलोमीटर जीवो एडी मु 10 गुणन 6 कले 60 मिनिट हम 60 मिनिट रे 6 किलोमीटर माने ये गला 6 किलोमीटर प्रति घंटा तो मत लिखाई हाउ लॉन्ग विल इट टेक 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर तुमको जी 5 किलोमीटर मत जी स्टेशनरी वाटर जीवार अच्छी तो मत केते समय लगी तुम कह कि यार मझी नंबरटा थी 6 2 मिसिकी 8 8 रो अधा होगा के 4 मैंने यहाँ थिला कार स्पीड बोटमैन स्पीड तो ये बस 4 रे डिवाइड कर दियो 4 रे डिवाइड कले 4 1 4 1/4 माने गुणन 15 गुणन कले 60 ये भी 15 माने घंटाटे 15 मिनिट केते हो 1 घंटा 15 मिनिट ऑप्शन सी राइट आंसर हो बुझी हो चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह देखो देखो लिखाई द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीज 42 जदि 60 है then how much percent a person has to decrease his consumption of petrol so that the expenditure remain the same आ छुआ खेलला लगे क्वेश्चन बुझी पारला तो किछि करवार नहीं 20 रे काट 20 2 40 20 30 60 माने जदि मु कहूँ कि प्राइसटा जदि 2 ରୁ 3 है तो कंजप्शनटा 3 ରୁ 2 हो कंजप्शन 3 ରୁ 2 हो 3 ରୁ 2 माने केते कमला तुम कह कि 1 कमला 1 काटू कमुची 3 ऊपर 1/3 माने 33 1/3% बुझी पारला तो ये क्वेश्चन आउ टिके डिफिकल्ट करी हेबो बुझिला ये क्वेश्चन तुमको बहुत इजी दी चलो आम लास्ट क्वेश्चन देखा लिखाई मेन टुक लोन माने गोटे लोक लोन नौ फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 12% प्रति वर्ष 3 वर्ष पर सी एक्सट्रा इंटरेस्ट पे करुँचे 5400 तुमको जी कि 12% प्रति वर्ष 3 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट प्रति वर्ष सामान थाए तो 12 3 36% तुम कह कि सर 36% वैल्यू है 36% वैल्यू है 5400 5400 है तो मुझे 18 कैंसल करी 18 2 36 18 3 54 300 300 अधा माने तुम कह कि 150 तमें ये 150 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 150 तो मत दरकार कि प्रिंसिपल के प्रिंसिपल तो 100% थी केते टंका से धार नहीं पचारि केते टंका से नहीं केते टंका नहीं प्रिंसिपल केते नहीं 100% तो 100% जब ये 150 गुणन है तो मुझे कह कि 150 रे केतरा दुईटा शून्य तो 15000 है तो 15000 राइट आंसर बुझीगला यहाँ था तुम पूरा टोटाल 50टा सॉरी 30टा क्वेश्चन केमती कौन लगला निहाती भाव में कमेंट सेक्शन में जनइब जब स्पीड होची सेटा भी जनइब कहीं मुझे चाहिए तुमको आउ टे स्पीड बढ़ाई बुझीगला तो प्रथम दिन देखिनी टे ट्राए कर कि सब जिन बुझापी मजा आसब धीरे धीरे बुझीपार तो मो साथ मैथ पढ़ी जाओ धूम मजा आस तुमको गारंटी कहूँ बुझीगला तो सब क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे तुमको इजी लगवा स्टार्ट हो ठीक अच्छे तो नेक्स्ट वीडियो भेटवा केमती कौन लगला निहाती भाव में कमेंट सेक्शन में जनइब से दुटा जो नंबर सीरीज में क्वेश्चन देजु ताकू भी तुम कमेंट सेक्शन में जनइब ठीक अच्छे रही नमस्कार जय हिंद।